मोदी तो बहुजन समाज को ये क्लियर बता दिया कि अब वो लोकतंत्र को समाप्त करके राजा बनने की ओर बढ़ रहा है। भीम आर्मी एकमात्र संगठन है, पूरे बिहार नहीं पूरे देश में हमारा एक भी विधायक और एक भी सांसद नहीं है। फिर भी पिछले 7 से 8 सालों से भीम आर्मी पूरे देश में संघर्ष कर रही है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में जो पूरे देश में जहाँ भी घटना घटती है कोई नज़र आए ना आए, लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जरूर नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम झरहा में हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से दलित पंचायत लगाया जा रहा है प्रत्येक गांव में और भीम आर्मी के तमाम लीडर हैं, जवाहर आज़ाद हैं, ज्योति जी हैं, तमाम लोग हैं। हम बात करेंगे इन लोगों से। सर, नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आभार। आप सबने दलित पंचायत लगाने का काम किए हैं, गांव शुरू किए हैं। 2024 में चुनाव भी है लोकसभा का, क्या मैसेज लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, बात चुनाव की और 24 की ये नीतीश जी और भाजपा और कांग्रेस इन लोगों के जहन में हो सकता है। हमारे जहन में सिर्फ ये है कि हमारे समाज पे अत्याचार हो रहे हैं। SC ST केसेस लंबित हैं, 50,000 से ऊपर केसेस लंबित है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति बंद है, हमें उसकी फ़िक्र है। हमारे SC आयोग बंद है, उसकी फ़िक्र है। तो हम 24 और 25 नहीं देख रहे, हम 5,000 सालों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ अपने समाज के बीच में जाकर एकता का निर्माण करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर निकले। अच्छा, देश में संसद भवन बना और संसद जो पहले अशोक चक्र के आधार पर बनाया गया था, चक्र के आकार का, और अभी जो संसद बना वो त्रिकोण रहा, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, डिजाइन है, साथ में सेंगोल उसमें स्थापित किया गया, जिसको लेकर पूरे देश में विपक्ष पार्टियां और तमाम लोग काफ़ी नाराज़गी दिखाएं। आप लोगों की उस पर क्या राय है? देखिए, सिंगोल जो है वो राजतंत्र की निशानी है, वो किंगशिप की निशानी है, वो राजा जो है वो जो सत्ता में आता था उसकी निशानी है। तो मोदी तो बहुजन समाज को ये क्लियर बता दिया कि अब वो लोकतंत्र को समाप्त करके राजा बनने की ओर बढ़ रहा है। तभी वो मनुस्मृति को लागू करने के लिए जो RSS 100 सालों से संगठन चला रही थी और समाज के बीच में जाकर अफवाह फैलाकर, उन्माद फैलाकर, दंगे कराकर, लोगों को लड़ाकर राज स्थापित करती है। और अगर ये 24 में आ गई तो लोकतंत्र ख़त्म होगा, संविधान ख़त्म होगा। जो बाबा साहब ने त्याग दिया, जो हमारे महापुरुषों ने त्याग दिया, उन सब के त्याग का बलिदान दे दिया जाएगा। इसीलिए हम बहुजन के बीच जा रहे हैं कि जिस तरह से अभी आप देखें कि महंगाई चरम सीमा पर है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकक्रप्ट है, जिससे जो दूसरे बैंकों को पैसा देता था उसका रिज़र्व पैसा निकाल लिया, और ऐसे में लाखों करोड़ खर्च कर दिए अपने महल बनाने में, और वो महल को पार्लियामेंट से जोड़ने में और नया पार्लियामेंट बनाने में। लेकिन दलित समाज के फूस के घर नहीं दिख रहे, उनके जो टॉयलेट बन रहे उस पर घोटाला है। मैं जानता हूँ, खुल के ये कह रहा हूँ कि 5,000 रुपया आप अपने पैसे से बनवाइए, उसके बाद अकाउंट में आएगा 10,000 उनके लोगों को लौटाइए। ये सारी कहानियाँ मैं जानता हूँ, सारे घोटाले जानता हूँ। तो मैं इसीलिए दलित महापंचायत हम लोगों ने किया है। माननीय कमल सिंह वालिया जी हमारे मुख्य सचिव हैं, वो चल कर आए हैं, क्योंकि बिहार की मिट्टी क्रांतिकारी मिट्टी है, ये सब लोग जानते हैं। महापुरुषों की मिट्टी है, ये सब जानते हैं। और इस देश को जब भी कोई ऐसा विपदा आई है, जब संविधान पे खतरा हुआ है, तो बिहार की मिट्टी ने ही जवाब दिया है। तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अमर ज्योति है, मैं संयोजक हूँ दलित महापंचायत का और भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ। क्या मैसेज है सर? मैसेज यही है कि पूरे बिहार के जो दलित समाज के लोग हैं उनके बीच जाना, उनके हक अधिकार के प्रति सजग करना, सचेत करना, और जो सरकार देश और राज्य में चल रही है, वो सरकार जिस तरह से हमारे हक और अधिकारों की कटौती कर रही है, हमारे समाज के हो रहे ऊपर जो अत्याचार हैं उस पर चुप्पी साधे बैठे रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। उन सभी मामलों को लेकर हम अपने समाज को सचेत करने के लिए निकले हैं कि आने वाले जो भविष्य के जो चुनाव हैं, चाहे वो आम लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनावों में अपने वोट का जब
देने का अधिकार जो है उसका जब वोट देने का निर्णय ले तो सोच समझ के निर्णय ले और गलत हाथों में वोट नहीं दे, गलत लोगों को वोट नहीं दे, गलत पार्टियों को, गलत नेताओं को नहीं चुने। वैसे लोगों को वोट करे जो आपके बीच रहते हैं, आपके हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते हैं। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग आप देखते होंगे, अगर आप पत्रकार हैं, न्यूज़ चलाते हैं, तो जब चुनाव आता है तभी राजद, भाजपा, जदयू, लोजपा और माले और तमाम पार्टियां हैं जो उसके नेता नज़र आते हैं और आपके सुख दुख की भागी बनते हैं। लेकिन भीम आर्मी एकमात्र संगठन है, पूरे बिहार नहीं पूरे देश में हमारा एक भी विधायक और एक भी सांसद नहीं है। फिर भी पिछले 7 से 8 सालों से भीम आर्मी पूरे देश में संघर्ष कर रही है और इस संघर्ष के बदौलत ही हम लोग अपने संघर्षों को भी बता रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं समाज को कि जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनका साथ दीजिए और आने वाले जो चुनाव हैं मजबूती के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग अपना जो चुनाव होगा उसमें अपनी दावेदारी रखेंगे और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपने लोगों के बीच अपील करेंगे। तो 2024 का चुनाव को लेकर के विपक्ष पार्टी एकजुट हो रहे थे, उस पे आप लोगों का क्या राय है? विपक्षी पार्टी एकजुट हो रहे हैं कि अपना अपना कुनबा बचाना चाह रहे हैं, अपनी पार्टी बचाना चाह रहे हैं, अपना परिवार बचाना चाह रहे हैं कि विरासत बचाना चाह रहे हैं, ये भी देखना होगा। आप उस गठबंधन बनाइए, बहुत शौक से भाजपा को हराना है, नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर करना है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को भी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को भी और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी को भी कि उस गठबंधन में दलितों और मुसलमानों की और अति पिछड़ों की, पसमंदाओं की क्या भागीदारी है ये भी आप देख लीजिए। उसमें आपने बहुत नेताओं को बुलाया लेकिन उसमें एक दलित नेता नहीं था। अगर आप जो गठबंधन की मीटिंग बुलाए थे 23 वाली, उस मीटिंग में हमारे भाई जो देश में कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जिस पे वो लड़ते नहीं दिखे हों पिछले 8 से 10 सालों में जब से वो जेल से निकल के बाहर आए हैं, अगर उनको आप नहीं बुलाते हैं जो कि महिलाओं की आवाज़ बनता है, पहलवानों की आवाज़ बनता है, देश के किसानों की आवाज़ बनता है, देश के मुसलमानों की आवाज़ बनता है, दलितों की आवाज़ बनता है, पिछड़ों की आवाज़ बनता है, अति पिछड़ों की आवाज़ बनता है, छात्रों की आवाज़ बनता है, बेरोजगारों की आवाज़ बनता है, नौजवानों की आवाज़ बनता है, अगर उनको आप नहीं बुलाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के गठबंधन से हमारे समाज को कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आगे की जो भविष्य की बैठकें हो भाजपा और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, तो उसमें दलित और मुसलमान समाज का प्रतिनिधित्व हो, तभी जा करके हम लोग मानेंगे कि सच में आप भाजपा को हटाना चाहते हैं। नहीं तो इन दो समाजों को इग्नोर करके आप सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं भाजपा को। हमारे साथ हैं कमल सिंह वालिया, चंद्रशेखर राष्ट्रीय महासचिव हैं और चंद्रशेखर भाई के बहुत करीब हैं। तो 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर आप लोगों का क्या रणनीति है? देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे लिए चुनाव मायने रखता है। हमारे लिए जो मायने रखता है वो अपनी समाज का मान सम्मान स्वाभी मायने रखता है, जो पिछले 8-9 साल से हम कर रहे हैं और जब तक करेंगे जब तक ये समाज शोषण मुक्त नहीं हो जाता। क्योंकि आज इस देश में जो है अगर कोई सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो हमारा समाज पीड़ित है, दलित समाज पीड़ित है, मुस्लिम समाज पीड़ित है। तो आज इनके हक अधिकारों की बात कोई नहीं कर रहा है। सब लोग अपने घरों में बैठे हैं, अपनी एसियों में बैठ करके सो रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसा नेता है इस देश में, ऐसे कार्य करता है जो बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज की उन्नति के लिए रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में जो पूरे देश में जहाँ भी घटना घटती है कोई नज़र आए ना आए, लेकिन एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जरूर नज़र आते हैं। तो क्या है, आप जो दलित पंचायत को लेकर के महापंचायत लगा रहे हैं गांव-गांव, आप काफ़ी जैसे दूर से आए हैं, स्वास्थ्य भी खराब बताएं कि मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, तो क्या इसका मायने क्या समझा जाए? देखिए, अपने लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा मकसद ये है कि हमारे लोगों को आज तक भ्रमित किया गया है, गुमराह किया गया है, बहला गया, फुसला गया और उन्हें जो है गुमराह करके उनकी ऑटो पर इस देश के लोकसभा में पहुँचे हैं लोग जो आज अपने घरों में घुस गए हैं। अपने लोगों को इतना बताएंगे, इतना समझाएंगे कि हमारे लोग जो है इस बार सही चुनाव करें और ऐसे नेताओं को चुनें जो आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े हो सकते हो, आपकी लड़ाई को निडरता से लड़ सकते हो। इसी को लेकर के हम पूरे प्रदेश में दलित महापंचायत कर रहे हैं। रही बात तबीयत की, ये जो शरीर है ये बहुजन समाज के लिए है और जब तक हमारी सांस में सांस है हम समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। तो अभी जो 23 तारीख को तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, क्या लगता है सफल होगा? कैसे सफल हो जाएगा? जिस क्या नाम लोगों से, जिस समाज से इस देश की राजनीति अधूरी है, उन समाज को, उन लोगों को आप जो है नेतृत्व नहीं देना चाहते हैं, उनको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, तो कहीं कैसी मीटिंग, कैसा गठबंधन? या गठबंधन तब तक अधूरा है जब तक इस देश के मुस्लिम को, इस देश के दलित को भागीदारी नहीं मिल जाती, जब तक इस देश में कोई भी गठबंधन
अधूरा है। हमारे नेता, हमारे अभी आज़ाद जी ने बताया कि पूरे देश में हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, उनके युवाओं के रोज़गार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, लेकिन आज उन्हें भी नहीं बुलाया गया है, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। तो यहाँ सिर्फ जो है दोगली, ये जो सभा हुई है इसे दोगलापन कहेंगे, और ये आज तक हमारे समाज के साथ आज तक यही होता पाया है। तो क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा का कोई विकल्प नज़र आ रहा है आपको? विकल्प तो बहुत विकल्प बताया ना, जिस दिन हमारे नेताओं को भागीदारी मिल जाएगी, अब आप देख लेना 2024 में इस नरेंद्र मोदी सरकार का और बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ कमल सिंह वालिया और चंद्रशेखर आज़ाद के करीबी हैं, जो भीम आर्मी के संस्थापक है, आज़ाद समाज पार्टी भी चला रहे हैं, और पूरा देश में गांव-गांव घूम करके इन लोगों ने समाज के जगाने के लिए उनके हक अधिकार और हिस्सों की बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पीड़ित वंचित समाज है, उन लोगों के हक अधिकार और हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं इन लोग। और यहाँ उसी क्रम में दलित महापंचायत लगाए थे, तमाम लोग आए हुए थे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमत देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।